जी, इसमें हम इसको रन करने की कोशिश करते हैं कि क्लिक करने पे इसको कैसे चेंज किया जाए। ठीक है, अब उसके लिए एक मेथड इस्तेमाल होता है। वैसे मैं चैट जीपीटी की तरफ नहीं लेके जाना चाहता, आप खुद भी पता कर सकते हैं कि कैसे होगा। तो यहाँ पे एक मेथड होता है और पहले तो हमें इसका एक वेरिएबल चाहिए ना, जिसके अंदर वैल्यू जो है वो अपडेट की जा सके। ठीक है, और वेरिएबल के लिए हमें यहाँ पे एक बनाना पड़ेगा फंक्शन। जैसे कि हम यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं। जैसे फंक्शन की जगह पे हम लिख लेते हैं रोटेट। ठीक है, या हम लिख लेते हैं रो लिख लेते हैं। ठीक है, पैरामीटर इसमें अभी फिलहाल हमें कोई नहीं देना, ये इसका फंक्शन बनाएंगे हम यहाँ पे। ठीक है, अब फंक्शन में क्या लिखना है, हमें एक वेरिएबल चाहिए। वेरिएबल जो है वो ये हो कि वो एक्सेसिबल हो हर जगह पे। ठीक है, एक्सेसिबल हो तो उसको वेरिएबल को हमें इस फंक्शन से बाहर लिखना होगा। इंट n इज इक्वल टू, बाय डिफॉल्ट हम उसमें 1 लिख देते हैं। अच्छा, अब फंक्शन की अगर ज़रूरत है तो ठीक है, अदरवाइज आप n को भी वहाँ पे पुट कर देंगे ना तो तभी मसला आपका हल हो जाएगा। मैं फंक्शन से पहले इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर फंक्शन की तरफ चले जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 हो गया। अब यहाँ पे एक मसला आ रहा है, क्या दे रहा है मसला, यहाँ पे वो कह रहा है जी कांट डिफाइन अ कॉन्स्ट कंस्ट्रक्टर फॉर क्लास नॉन फाइनल फील्ड्स, ट्राई टू मेक फाइल फील्ड ऑल। अच्छा, यहाँ पे वो मेरा ख्याल है कि यहाँ पे हमें करना होगा नल सेफ्टी के साथ। इसका इशू तो नहीं है, फिर किस चीज़ का इशू है, इसको इसके ऊपर करके दे। देखिए अब एरर चला गया, फिर एरर आ गया, अब एरर चला गया। यहाँ पे इशू कोई नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इस n को यहाँ पे एडजस्ट करता हूँ। अब यहाँ पे मैं अगर n लिखता हूँ, ये तो स्ट्रिंग की फॉर्म में चला जाएगा ना, तो अगर इसके साथ आप डॉलर साइन लगा दें, अब वो वेरिएबल बन जाएगा। ठीक है, अब इसमें 2 लिखा हुआ है, मैं इसमें वैल्यू कर देता हूँ, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, मैं इसमें 4 कर देता हूँ। ठीक है, इसको और रिलोड करें और देखें क्या बनता है यहाँ पे। अगर तो 4 आ गया तो मतलब इस वेरिएबल को अगर हम किसी क्लिक पे रखवा दें या किसी फंक्शन में रखवा दें तो मसले का हल मिल सकता है हमें। और अगर यहाँ पे ना आया तो फिर देखते हैं इसका क्या हाल है। तो जो डाइस है वो तो 4 आ गई है। अब लेकिन मसला ये है कि ये तो फिर मैनुअली हमें फिर चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि इसको क्लिक करने पे हो जाए। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि सबसे पहले तो क्लिकेबल बनाए इस इमेज को। पहले तो ये इमेज हमारा क्लिकेबल नहीं है, पहले तो इस इमेज को क्लिकेबल बनाना होगा। ठीक है, तो आए पहले इस इमेज को क्लिकेबल बनाते हैं। अब यहाँ पे एक एक्सपेंडेबल तो ठीक है, एक्सटेंडेड तो ठीक है, इसको अब हमें एक और इमेज में विजेट में ऐड करना होगा कि हम इसको क्लिकेबल बना सकें। वैसे तो बहुत सारे हैं, तो आप उसके अल्टरनेट देख सकते हैं बाद में, लेकिन मैं इसमें ऐड कर लेता हूँ विजेट डायरेक्टली जिसका नाम है जेस्चर डिटेक्टर। अब मैंने इसको क्यों यूज़ किया, एक तो ये हमारे इमेज का लेआउट ख़राब नहीं करेगा, इसको क्लिकेबल भी बना देगा और इसका लेआउट भी ख़राब नहीं करेगा। अब इसमें अगर आप कंट्रोल स्पेस दबाते हैं और आपको डिफरेंट जो है वो प्रॉपर्टीज़ मिल जाती हैं, जैसे कि ऑन टैब की प्रॉपर्टी है। ठीक है, वैसे एक इमेज विजेट भी है जिसमें आप क्लिक कर सकते हैं, इमेज विजेट भी, लेकिन उसमें फॉर्मेट में थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। ये जेस्चर डिटेक्टर जो है वो आपके फॉर्मेट को, इमेज के फॉर्मेट को, आपके कंटेनर के फॉर्मेट को ख़राब नहीं करता और आपको ऑन टैब की फीचर भी प्रोवाइड कर देता है। अब इसमें क्या है जी, अब ऑन टैब पे क्लिक करेंगे तो आपको बताएगा ये कि आप इस पे फंक्शन कॉल कर सकते हैं। आप इस पे क्या कॉल कर सकते हैं, फंक्शन कॉल कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमें, जैसे हमने ऊपर फंक्शन बनाया था, ठीक है, अब यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ये एक फंक्शन कॉल करेंगे। अब इस फंक्शन का जो नाम है इसको कहते हैं कॉल बैक फंक्शन। क्या कहते हैं, कॉल बैक। ये फ्लटर की तरफ से हमें प्रोवाइड है कि इसमें आप इसको नेमलेस फंक्शन भी कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं, नेमलेस फंक्शन। इसका कोई नाम नहीं है, देखें इस पे वॉइड फन ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। ठीक है, ये नेमलेस फंक्शन है, डायरेक्ट कॉल होगा। जब भी इस इमेज के ऊपर अब क्लिक किया जाएगा तो ये डायरेक्ट कॉल हो जाएगा। ठीक है, अब इसके कॉल होने पे क्या होगा, कॉल होने पे क्या होगा कि हम इस इमेज के ऊपर जो है वो वेरिएबल की, अब इस वेरिएबल की वैल्यू जैसे ही इस पे क्लिक हो तो यहाँ इसकी वैल्यू चेंज होनी चाहिए। जैसे n की जगह पे हो जाए 5। ठीक है, और साथ ही मैं इसको प्रिंट करवा के भी देख लेता हूँ कि क्या साथ साथ वो वैल्यू प्रिंट भी कर रहा है कि नहीं। डॉलर साइन के साथ n लगा दें तो ये बन गया। ठीक है,
क्लियर होगी बात कि पहले n की वैल्यू मैंने 5 की, यानी जैसे क्लिक किया तो क्या वैल्यू वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती है, अगर चेंज हुई है तो क्या यहाँ पे वो प्रिंट हुई है कि नहीं। तो आइए इस तजर्बे को ज़रा देखते हैं। इसको ज़रा रिफ्रेश कर लें दोबारा से, इसको पॉज कर लें, रन हो गया, इसको क्लिक करें और क्लिक करने के बाद यहाँ पे रन वाली जगह पे देखें कि क्या वैल्यू जो है वो कहीं आई है कि नहीं आई। ठीक है, अब इसको मसले को हल करने के लिए, यानी कि यहाँ क्लिक के ऊपर पहुँच ही नहीं रही, कोड पहुँचा ही नहीं है, क्लिक हुआ ही नहीं है वो। ठीक है, अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, जब आपने वेरिएबल की स्टेट मेंटेन करनी होती है तो आपको जाना पड़ता है कहाँ, आपको जाना पड़ता है स्टेटफुल विजेट के अंदर, उसकी वैल्यू को, उसकी स्टेट को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे उसका कोई ऐसा सीन नहीं बन रहा, सेंटर के ऊपर विजेट वैसे लग गया, हमने कोई गलती तो नहीं की हुई। n इज इक्वल टू 5 किया है और वेरिएबल की तो ठीक है वैल्यू, और बाकी सब तो ठीक लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे कुछ चेंजिंग्स, कुछ भी क्लिक नहीं हो पा रहा, नहीं स्लो की वजह से तो मेरा ख्याल नहीं लग रहा। इसको हम स्टॉप कर, दोबारा देखिए यहाँ पे दोबारा क्लिक कर रहे हैं तो वो वैल्यू तो आ रही है लेकिन इमेज चेंज नहीं हो पा रहा। ठीक है, अब हम ये चाहते हैं कि इसका इमेज भी चेंज हो और वैल्यू पिछली जो है ना, यानी कि 6 यहाँ पहुँच रहा है लेकिन यहाँ उसका कोई असर नहीं आ रहा, स्क्रीन पे रीड रेंडर नहीं हो रहा। ठीक है, यानी स्क्रीन के ऊपर नहीं हो रहा लेकिन कोड के अंदर वैल्यू पहुंच गई। स्क्रीन के ऊपर रीड रेंडर करने के लिए एक मेथड होता है जिसका नाम है सेट स्टेट मेथड। क्या नाम है उसका?